देखिए, हम लोग अभी माइंस एरिया के जस्ट सामने हैं। यहाँ पे जो आज बंद बुलाई गई थी युवा विस्थापित मोर्चा के द्वारा 18 अगस्त को, वो दो जगहों पे बंद यहाँ पे इन लोगों ने रोका है। एक तो माइन एरिया जो है यहाँ पे जाता है, यहाँ है सिकरी, और एक 13 माइल के पास। तो 13 माइल के पास तो मैंने आपको दिखाया कि वहाँ ट्रांसपोर्टिंग की जो गाड़ियाँ हैं, हाईवाज जो ट्रक हैं, वो सब रुके हुए हैं। अधिकारी की भी बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ अधिकारी की गाड़ियाँ हैं, एक्सप्लोसिव वाहन वैन है, इसको भी युवाओं ने रोक रखा है। अधिकारी बात कर रहे हैं कि इस गाड़ी को मत रोको, दिस इज़ द डेंजरस, लेकिन युवा नहीं मान रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या आखिर बात होती है। आपको बता दें कि आज जो बंद बुलाया गया था वो युवाओं के लगभग 70 दिन के कट ऑफ डेट के प्रदर्शन के बाद बुलाया गया है। 13 माइल के पास लगभग 65-70 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से इन लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन आज एसडीओ से आदेश लेकर के इन लोगों ने माइनिंग पूरा बंद करने का जो है वो आह्वान किया था। उसी के तहत आज जो है बंदी है। चलिए हम देखते हैं कि क्या बात हो रही है। हमें कंपनी से मतलब हम लोग का मार पीट गाड़ी लेने जा रहा है, घर बर्बाद करता है, घर उड़ा देता है। लोग जाने के लिए नहीं जा रहा, बंदी था। एक्सक्लूसिव गाड़ी को नहीं रोका जाता, एक्सक्लूसिव गाड़ी को नहीं रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। आप दूसरा कोई चीज बोलिए, रोक देंगे, सब रोक लेंगे। तो आज इमरजेंसी सर्विस होता है। हाँ, इमरजेंसी सर्विस है ये, मेडिकल नहीं रोका जाता है। हम नहीं बोलेंगे उसमें। इस गाड़ी को नहीं, केवल इस गाड़ी को आप पास करना चाह रहे हैं। ये गाड़ी जाना है, ये इन लोगों का कहना है कि ये बारूद वाली गाड़ी है, तो ये रिक्सी है। बारूद गाड़ी है, घर तोड़ेगा, इतना अच्छा सर आप चुप रहिए। अच्छा, एक्सक्लूसिव की आपकी ये गाड़ी है जो इमरजेंसी है, इसको युवा ने रोका है। आप लोग एक तरीके से बातचीत करके बढ़िया से निकलना चाहिए। आप थोड़ा सा ये गाड़ी को थोड़ा पीछे लेकर के बातचीत कर लीजिए, मुझे ख्याल से बाबू अच्छा से बातचीत कर लीजिए। 70 दिन से आदमी कहा था, ये अभी बोल रहा है गाड़ी 70 दिन से कहा था, इसको पूछे लो। देखिए, यहाँ माहौल पूरा खराब हो रहा है और एक्सक्लूसिव गाड़ी को रुकवाने के चलते जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा माहौल गर्म है। हम लोग सारे गाड़ी को रोक दिया है। हाँ, ये गाड़ी को जाने के लिए प्लास्टिक हो सकता है। एक्सप्लोसिव गाड़ी जो है वो एक तरीके का इमरजेंसी, अधिकारियों का देखिए ये दलील है कि ये एक्सप्लोसिव गाड़ी है और ये इमरजेंसी सर्विस है, तो इसको केवल ना रोका जाए। अब युवा मान नहीं रहे हैं, जिद पर अड़े हैं कि नहीं, हम लोग जब बंदी बुलाएं तो सबको रोकेंगे, लेकिन थोड़ा रिक्सी तो है क्योंकि ये इसमें बारूद भरा हुआ है और दो गाड़ियां हैं एक्सप्लोसिव की, दो गाड़ियां हैं जिनको युवा ने रोका है। मैं उम्मीद यही करूंगा कि अधिकारी और युवा जो है बातचीत करके कोई हल निकालें, क्योंकि रिटेलिएशन से वो चीज़ें और ख़राब होंगी। तो कुछ बात करके और कुछ न कुछ हल तो निकलेगा। आप लोग का ये जो गाड़ी रुकवाए हैं, तो इन लोग का कहना है सब गाड़ी लोग रोक दे, दिक्कत नहीं है, इसको वो जाने दे। सब गाड़ी रोकेंगे, हमारा घर बर्बाद हो रहा, हमें लेके यहाँ लेके आए, आप रिटर्न लेके चल जाइए, जहाँ से आइए वहीं चल जाइए। हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, आप घुमा के चल जाइए, घुमा के चल जाइए। रिटर्न माइंस पे नहीं जाने देंगे हम लोग। हमारी मांगों को पूरा करेगी, हम लोग नहीं जाने देंगे, छोड़ देंगे, सुरक्षा छोड़ देंगे। बस हम लोग मांग पूरी होनी चाहिए। हम लोग ना मांग नहीं है, डिमांड नहीं है, किया गया था उसको एक्सटेंड करके 2025 किया जाए, जब विस्थापित ये लोग हो रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सीरियस मांग नहीं है और ये जेन्युइन भी मांग है। और देखिए, बहुत दिन का जब गुस्सा भर जाता है लड़कों में, तो इस तरीके का माहौल आता है। हालांकि अधिकारियों का भी अपनी दलील जो है जगह पर वो सही है, पर एक नहीं बोलते हैं, जब बहुत दिनों का जब गुस्सा भरता है तो फिर सुनने को लोग तैयार नहीं होते हैं। फिर भी हम अपने मीडिया की तरफ से और एज ए रिपोर्टर हम यही
उम्मीद रखेंगे कि ये लोगों का जो मसला है वो शांतिपूर्ण तरीके से हल हो, ना कि किसी तरह का कोई रिटेलिएट हो और माहौल और ख़राब हो जाए। मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग बिल बैठ के एक बार सब लोग बात करें। कंपनी मनमानी कर रही है, ठीक है, हम मानते हैं आप लोग की बात। 70 दिन से आप लोग यहाँ पे 13 महीने बैठे हुए 70 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है हैं गांधीवादी तरीके से। आ रहा है सुबह से। आप लोग आदेश भी लिए एसडीओ से आज का बंदी का? सबको ज्ञापन के लिए सबसे आज ले लिया हम लोग। पूरा बंद होगा। सबको आवेदन दे दिए। सब जगह चल रहा है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री। सर आज माइनिंग कहाँ गए सर, कहाँ गए सर? माइनिंग एरिया एक तरीके से इन लोग का पूर्व घोषित था, तो मेरे ख्याल से इस तरीके का जो एक्सप्लोसिव वाहन है आप लोग कहीं होल्ड रखना चाहिए ताकि हो सके बीच में बाधा हो जाए। ये थोड़ा सा इसको लेकर के चलना चाहिए था। अब यहाँ पे बच्चे रोक दिए हैं, तो अब क्या आगे डिसीजन क्या लेंगे आप? देखिए, जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसके लिए तो प्रावधान है बंदी ना। का ये लोग ने ऐलान तो एक सप्ताह पहले से ये किया है। सबको बताएं, प्रशासन को भी बताएं। आप जो अपने इमरजेंसी उच्च सर्विस अधिकारियों से- पानी है, बिजली है, सड़क है, एम्बुलेंस सर्विस है, ये है। नहीं, ये इमरजेंसी सेवा है, बट ये सेवा कंपलसरी है फॉर द माइनिंग एरिया ओनली। पब्लिक के हेल्थ से एरिया में ही है ना सर अभी तो। हाँ, नहीं तो ये केवल खदान कोयला निकालने के लिए इमरजेंसी है, नहीं कि लोगों के हाई हेल्थ से रिलेटेड है या फिर वैसा कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसको एक दिन आज रोका जा। प्रशासन भी है, देखिए बड़ा बाबू भी है यहाँ। हाँ वो तो ठीक है, हम देख रहे हैं, बड़ा बाबू हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं कुछ। क्या सर ये एक्सप्लोसिव वाहन इमरजेंसी सर्विस कह रही है अधिकारी इसको, लेकिन ये माइंस के लिए इमरजेंसी है, नॉट फॉर द ह्यूमन हेल्थ। तो सर आप इसको कैसे देखते हैं, जबकि इन लोगों ने लगभग एक सप्ताह पहले ही पूर्व ले लिया था आदेश एसडीओ से? तो आपको क्या लगता है कि इसको आज नहीं निकालना चाहिए था कंपनी को, या फिर निकल के अब यहाँ आ गई, कैसे हैंडल करेंगे? यहाँ आ गई तो जाना देना चाहिए। यहाँ अब ये जो युवा है वो लगभग 65-70 दिनों से बैठे इन लोग हुए के हैं। साथ ही है, लेकिन ये थोड़ा डेंजर एक्सप्लोसिव यहाँ नहीं रहना चाहिए। आ गया तो आप कह रहे हैं आ गया तो अब जाने देना चाहिए। नहीं आता, अब फिर ये गया आएगा, फिर पीछे से अगर आएगा तो उसके बाद नहीं रुकेगा नहीं। आप एक तरीके से इन लोग को आप एक भरोसे में लीजिए कि ये 2 गाड़ियों को जाने दो, नेक्स्ट अगर कोई एक्सप्लोसिव आएगा तो नहीं जाने देंगे। बिल्कुल ये भरोसे में ले सकते काम कर सकते हैं। पीछे नहीं जाएगा, ये गाड़ी नहीं जाएगा। आ गया तो रिटर्न भी जा सकता है। ये गाड़ी आया सुनिए ना, सुबह से सांप सीढ़े का खेल रहे, ठीक है, खेल रहे हैं। कभी वहाँ जाते हैं तो कभी यहाँ आते हैं, कभी वहाँ जाते हैं तो कभी यहाँ आते हैं। ये सांप सीढ़े का खेल हो रहा है सुबह से 4 बजे से। रोड में जाम लगा, वहाँ पे भी प्रशासन खड़ा था, लेकिन गाड़ी का साइड कोई नहीं करा रहा। सब कोई बोलता है जनता प्रशासन के लिए, यहाँ नहीं, एनटीपीसी के लिए प्रशासन है। जब हम लोग एक हफ्ता पहले हम लोग सबको सूचना कर चुके हैं, तो क्या जरूरी था 18 तारीख को सब मंगवाना? ये चीज मैंने तो बोला, ये मायने रखता है नहीं रखता? अब बोल रहे हैं सब कि आ गया है, आ कैसे गया वो बताइए ना। फिर रिटर्न जा भी सकता है, आ गया तो रिटर्न जा भी सकता है। आप लोग का बंदी है, ये तो बीच में पूरा सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, सब जगह बंदी है। इन लोगों के पास गाड़ी है, ये लोग जाते हैं, हम लोग पैदल आना जाना करते हैं, भूखे अभी तक कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। देखिए मैं यहाँ क्या कहूँ, मैं निःशब्द हो जाता हूँ, क्योंकि ये लोग की मांग भी है वो बिल्कुल 200% जायज़ है। किसी को 18 साल का आप नहीं मान रहे जबकि वो 25 साल का है। दिस इज रेडिकुलस, बहुत ख़राब स्थिति है। मतलब लोगों के बीच एक तरह से समझिए कि ये टकराव का कंपनी और पब्लिक के बीच का पूरा माहौल है, इस पर पूरी जिम्मेवारी कंपनी को लेनी चाहिए। आप कोई बंदा अगर 25 साल का, आप उसको कह रहे हैं कि आप 18 ईयर्स के नहीं हो और उसके लिए उसको लाभ नहीं दे रहे हैं, आप वोट लेने के लिए बोलते हैं 18 साल के हो। यार ये विधायक बना सकता है, सांसद बना सकता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना सकता है, तो अपने लाभ के लिए 18 साल का यूज़ क्यों नहीं कर सकता? तो ये बिल्कुल सही नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इस पर डीसी साहब क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की मांग लगभग 1-2 साल से चल रही है, जहाँ तक हम देख रहे हैं। और पिछली बार जो नैन्सी साहब थी डीसी साहब, उन्होंने भी नहीं लिया संज्ञान, और इस बार जो नई डीसी आए हैं सर, उनको भी देख रहे हैं कि ढीला ही बरत रहे हैं। मांग इन लोगों की जायज़ है, बैठ के बात करनी चाहिए प्रशासनिक व्यवस्था के साथ और कंपनी का जो प्रशासनिक अमला है उसके साथ, और हल निकालना चाहिए। अब यहाँ युवाओं से भी मेरा एक बात कहना होगा कि ये कंपनी और युवाओं के बीच की लड़ाई है, तो आप लोग कंपनी और पब्लिक के बीच का जो है वो रखिए आंदोलन। प्रशासन के साथ आप लोग नहीं टकराइएगा तो ये अच्छा रहता है। हाँ नहीं, है हमारी तरफ से एक मतलब ये एक सलाह है कि कंपनी वर्सेस पब्लिक, कंपनी वर्सेस पब्लिक ही रखिएगा। प्रशासन का ड्यूटी होता है कि कहीं इस तरह की बात हो तो वहाँ उनको तैनात किया जाता है ताकि विधि व्यवस्था को संभाल सके। तो हम आप लोग से यही उम्मीद करेंगे कि प्रशासन से आप लोग जो है वो गुथम गुत्ती मत होइएगा। धक्का-मुक्की कर देते हैं कंपनी को गाड़ी लेने के साइड में। कोशिश ये रखिएगा कि कंपनी वर्सेस पब्लिक ही रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग प्रशासन के साथ हो जाइएगा तो उसमें फ़ायदा कंपनी के इन लोगों को होती है, क्योंकि आप प्रशासन के साथ उलझ जाइएगा, कंपनी अपना काम करके निकल जाएगी। कंपनी से डिमांड है, कंपनी से लड़िए। प्रशासन जनता के लिए बनती है, कंपनी के लिए नहीं है। प्रशासन जनता के लिए है, कंपनी की गुलाम नहीं है। कंपनी की गुलाम नहीं है, प्रशासन जनता की गुलाम है, जनता का सेवक है प्रशासन। तो प्रशासन से भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग पब्लिक के बातों को प्रायोरिटी देते हुए काम करें।
हम लोग स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। 2 जगहों पे जाम है, सिकरी माइनिंग एरिया के पास और एक 13 माइल के पास। दोनों जगह का फुटेज हम लोग आ जा करके दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए, ये माइनिंग एरिया जस्ट बगल में ही है, इधर दिखाइए, और इधर से रास्ता जाता है। ये देखिए, ये रास्ता माइनिंग एरिया वाला है और ये पूरा माइनिंग डंप है। इसके अंदर में जो है वो खदान है। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव गाड़ी रोकवाने को लेकर के बवाल हुआ है। बाकी और कोई गाड़ियाँ यहाँ नज़र नहीं आ रही है मुझे, और 2 एक्सक्लूसिव गाड़ियाँ हैं जिसको युवाओं ने, स्थानीय ग्रामीणों ने रोका है। देखते हैं कि क्या बात बनता है। देखिए, युवा लोग जो है बैठ गए हैं रास्ते पे, और अभी लोग का कहना है कि हम लोग नहीं जाने देंगे कोई भी गाड़ी को। एक्सप्लोसिव गाड़ी भी यहीं पे है, साइड में एक और गाड़ी है, और पीछे से टूरिस्ट टैंकर है, तेल वाला साइड टैंकर है। 2-3 गाड़ियां हैं और ये लोग बैठ गए हैं। इधर अधिकारी हैं कंपनी के, कुछ प्रशासन के लोग भी हैं। हम आप यहीं बने हुए हैं, देखते हैं कि हल निकल पाता है या फिर दिन भर इन लोग का जो आज बंदी का काम जो आह्वान किया गया था वो कितना सफल हो पाता है। ये पूरे आंदोलन को एक तरीके से जो लीड कर रहे हैं, हम कह सकते हैं अमित जी, वो आए हुए घटना स्थल पे, यहाँ पे धरना स्थल पे। देखते हैं, उनसे बात करते हैं कुछ। अमित जी कुछ बात करेंगे? बुलाइए, एनटीपीसी को बुलाइए सर, वीडियो बना रहे ना, एनटीपीसी को बुलाइए। ये अब जो लड़के खड़े हैं यहाँ बैठ गए हैं, सब बोल रहे हैं गाड़ियाँ नहीं जान देंगे। प्रशासन का रिक्वेस्ट है और कंपनी के अधिकारी का, थोड़ा सा हल्ला नहीं कीजिए, कि एक्सप्लोसिव वाहन जो है वो इमरजेंसी है, इसको भर जाने दिया जाए। क्या आप इस पर क्या डिसीजन ले रहे हैं? अभी देखते हैं, अभी जस्ट आए हैं। इन लोग को तो हम लोग सवेरे भेज दिए थे कि शायद ये हम लोग खतरा है इससे, तो सवेरे भी भेजे थे इनको रिटर्न, पर ये लोग वापस गए नहीं। हम लोग सबसे पहले आए थे तो पहले इन्हीं लोग को हटाए थे कि शायद डेंजर है। हाँ। तो हम लोग इनको भेजे थे, लेकिन अब नहीं मान रहे हैं। ये वापस होने पर वापस आए। हाँ, देखिए, ये एमडीओ है, यहाँ पे त्रिवेणी को नुकसान हो रहा है, तो इसको एनटीपीसी को बोलना चाहिए ना। यहाँ देखिए, यहाँ बात ऐसा है ना कि सब चीज होल एंड सोल त्रिवेणी है, तो सिर्फ मुआवजा छोड़ के, मुआवजा भी बांटती है, गैर मजरूआ जमीन का मुआवजा भी बांटती है, तो हो गया ना। एनटीपीसी है ही नहीं, आप मतलब ये त्रिवेणी है ही नहीं। ये जितना ऑल टोटल है, एवरीथिंग इज त्रिवेणी। हमने शायद सरकार से गलती हो गई है कि कोल ब्लॉक एनटीपीसी को आवंटन करना चाहिए था, गलती से एनटीपीसी को हो गया, त्रिवेणी को आवंटन कर देना चाहिए था। सब चीज़ में त्रिवेणी है। अगर हम ग्राम सभा की बात करें तो वहाँ पे त्रिवेणी है, मुआवजा बांटना है तो वहाँ पे त्रिवेणी है, कुछ किसी से कुछ भी रैयतों को बात करना है वहाँ पे त्रिवेणी है। एवरीथिंग इज त्रिवेणी, ओनली हर जगह त्रिवेणी के अधिकारी चले जाते हैं, यही आरोप है। एकदम ठीक है, एक्सप्लोजिव है और खतरा भी है ब्लास्टिंग होने का। देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि गए टाइम हम लोग आप वापस संगठन से एक बार बात कीजिए अपने युवाओं से कि कुछ अगर उपाय हो सकता है तो। हम लोग तो हालांकि आपके क्षेत्र के जो युवा ग्रामीण हैं, ये लोग तो एकदम बिल्कुल अड़े हुए हैं कि किसी हाल में नहीं जान देंगे, काहे लाए। ठीक है, चलिए, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग कर रहे हैं, हम लोग हाथ भी जोड़ रहे हैं, लेकिन अपने ही गांव के लोग उलझ रहे हैं। सबसे बड़ी विडम्बना है, ये तो बाहर से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, चेन्नई से आए हैं, बेंगलोर से आए हैं। हम लोग नहीं पढ़ने सके, हमारे बाप दादाओं ने आंदोलन किया, नहीं पढ़ सके। हमको तो मुआवजा चाहिए ना, लेकिन अपने ही गाँव वाले, अपने ही लोग आज छुरा भोंक रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, हम यहीं रहेंगे। हमारा देखिए, जो अमित जी हैं वो आंदोलन को एक तरीके से लीड कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम देखते हैं, बात करते हैं क्या हो सकता है। हालांकि ये इन्होंने ये भी बताया कि सुबह एक्सप्लोसिव की गाड़ियों को हम लोगों ने रिटर्न कराया था, लेकिन वापस फिर ये कैसे आ गए। और इन्होंने आरोप भी लगाया अमित जी ने कि कंपनी जो एनटीपीसी अपने एंड से कोई डिसीजन नहीं ले रही है, बल्कि जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है उस पर फ्रंट फुट पे जो है वो त्रिवेणी के अधिकारी खेलना शुरू कर देते हैं। जबकि हम लोग की लड़ाई एनटीपीसी से है, मुआवजे की मांग हो या कट ऑफ डेट की मांग हो, वो एनटीपीसी से है। लेकिन यहाँ आगे बढ़ जाती है त्रिवेणी, क्योंकि त्रिवेणी एमडीओ कंपनी है और ट्रांसपोर्टिंग का रुकाव हो या फिर अन्य वाहन का तो लॉस होता है त्रिवेणी को। तो यहाँ पे त्रिवेणी केवल अपना लॉस देख रही है। जो सीनरियो समझ में आ रहा है, त्रिवेणी केवल ये देख रही है कि हमारा क्या लॉस हो रहा है। त्रिवेणी ये नहीं देख रही है कि यहाँ के रैयतों का, युवाओं का क्या लॉस हो रहा है, क्या वो लोग खो रहे हैं। तो लड़ाई है पब्लिक वर्सेस एनटीपीसी, उसके परियोजना के बीच में
लेकिन यहाँ आरोप है कि त्रिवेणी क्यों आगे आ रही है। अगर एक्सप्लोसिव वाहन हम लोग रोके हैं तो एनटीपीसी से बात करें त्रिवेणी के अधिकारी कि आपके डिमांड के चक्कर में हमारी गाड़ी रुक गई, लेकिन ये लोग फ्रंट फुट पे आकर के और रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं गाड़ी ले जाने की। देखते हैं, हम धरना स्थल पे मौजूद हैं और क्या होता है, क्या बात निकल के आती है। वाहनों को जाने दिया जाता है या फिर युवा आड़े रहते हैं, क्योंकि युवाओं का गुस्सा 70 दिनों से भरा हुआ है, इस वजह से बात नहीं बन पा रही है। ये लोग बहुत लंबे टाइम से धरना स्थल पे थे और शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे, लेकिन एक सप्ताह पहले इन लोगों ने आदेश लिया एसडीओ से कि आज हम 18 अगस्त को हम लोग माइनिंग एरिया का संपूर्ण कार्य को ठप करेंगे, बंद करेंगे, और अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत इन लोगों ने बंद किया है। मैंने अधिकारी से भी बात करने की कोशिश की कि जब आपको मालूम था कि आज के डेट में संपूर्ण कार्यबंदी है माइनिंग एरिया में, एनटीपीसी के पंगरी बरवाडी कोल माइंस में, तो फिर आपने एक्सप्लोसिव वाहन को क्यों आने दिया? आज वहीं रखते, क्योंकि आपको पता है कि अगर जाम लगेगा, अगर यहाँ मान के चलिए यहाँ गाड़ी नहीं, इसीलिए अगर 8-10 ट्रक हाईवा लग जाता तो एक्सप्लोसिव वाहन कैसे निकलता? उड़ के तो जाता नहीं। तो ये अधिकारियों को भी गलती है कि ये लोग जो है वो एक्सप्लोसिव वाहन को आज नहीं निकलने देना चाहिए था, क्योंकि आंदोलन का रूपरेखा पहले से तैयार था। देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग बताया था कि 2 एक्सप्लोसिव वाहन हैं यहाँ पर, लेकिन 2 छोटे एक्सप्लोसिव वाहन हैं और 1, 2, 3, 4 बड़े एक्सप्लोसिव वाहन हैं, इसमें भी बारूद है। आपको दिखाते हैं, उधर कीजिए कैमरा। देखिए, वो 1, 2 और ये 3 और ये 4 और आगे 2 छोटी गाड़ियाँ हैं पिकअप वैन में। तो ये टोटल एक्सप्लोसिव वाहन है। मुझे लगा था ये टैंकर के जैसा दिख रहा था, तो हमने मिस्टेक किया कि ये शायद तेल वाली गाड़ी होगी, लेकिन ये भी एक्सप्लोसिव गाड़ी है, बारूद वाला ही गाड़ी है। तो मतलब समझ लीजिए कि 4 और 2 6 बारूद की गाड़ियाँ यहाँ पे होल्ड हो गई है। कंपनी के अधिकारियों के मतलब समझिए कि उन लोगों का हालत ख़राब हो रहा है। क्या बारूद की गाड़ी जो है अगर किसी तरीके का ब्लास्टिंग हो जाता है तो यहाँ कितना बड़ा खतरा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ये रिक्सी है और इसलिए प्रशासन भी कोशिश कर रही है कि इसको निकाल दें, लेकिन कंपनी की तो मतलब ये समझिए कि गलती है। आज बंदी था तो एक्सप्लोसिव वाहन को रोड पे नहीं लाना चाहिए था। आज शाम तक अगर नहीं आता तो कौन सी बड़ी बात बिगड़ जाती। अगर ये गाड़ियाँ फंस जाती हैं, दोनों तरफ से अगर जाम रख जाता है तो इस तरह से बड़ी घटना होने का एक अंदेशा रहता है, जो बहुत खतरा है। तो यही है, आपको बता रहे थे हम कि ये लगभग यहाँ 4 बड़ी गाड़ियाँ और 2 छोटी गाड़ियाँ एक्सप्लोसिव की वाहनें पड़ी हुई हैं। देखते हैं, बातचीत हो रहा है आगे। तो युवा जो है वो बिल्कुल धरने पे बैठे हुए हैं, क्या करते हैं। बोले हम लोग को डीजल है सर, हम तो पूछे एक्सक्लूसिव बता रहे हैं। सब बारूद का, सब बारूद का। अभी हम पूछे जा करके, जो बैठा हुआ वो बोल रहा है बारूद गाड़ी है। इधर इधर गाड़ी में भैया गेट खोलिए तो सही सही बताइए, क्या गाड़ी आप, क्या चाहिए इसमें? सही बताइए, झूठ नहीं बोलिएगा। ड्राइवर साहब से पूछे आप खलासी काहे कहे जी, एक्सप्लोसिव है कि डीजल है बताइए ना, हम लोग भी कंफ्यूज है। हाँ भैया, क्या गाड़ी हो? ईमेटिक्स है सर। मतलब एक्सप्लोसिव है ना, बारूदन है। देखिए, अब 4 और 2 छोटी गाड़ियाँ, 4 बड़ी गाड़ियाँ और 2 छोटे पिकअप वैन है, मतलब 6 ठो में एक्सप्लोसिव यहाँ खड़ा हो गया। दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर दिस एरिया। आप समझ सकते हैं। अब देखिए, जो युवा संगठन है ये क्या इस पर रिएक्शन करते हैं, क्या लेते हैं, क्योंकि जाम और धरना प्रदर्शन जो है डिमांड्स वो तो है ही, जायज़ है इन लोग का, हम उसको नाजायज़ नहीं बोलते हैं। बट ये भी एक सिचुएशन जो है बन गया यहाँ पे। अब अधिकारियों ने जानबूझ के बना दिया, कंपनी जानबूझ के ला दी, जैसे भी हो, लेकिन एक सिचुएशन यहाँ बन गया है जो डेंजर सिचुएशन बन गया। 6 बारूद की गाड़ियाँ एक जगह पर इकट्ठी हो गई है। देखते हैं क्या बात बनता है। देखिए, जो 2 छोटी गाड़ियाँ थी, जो 2 पिकअप वैन में जो छोटी एक्सक्लूसिव की गाड़ियाँ थी, इनको आगे ले जाने के लिए बात बनी है। युवा लोग जो है वो आखिरकार माने हैं। मैंने त्रिवेणी के अधिकारी से कहा था, सर रिटेलिएट नहीं कीजिए, बात कीजिए, बात बन जाएगा। बात बन गई, बात करने से बात बनती है। देखिए, 2 गाड़ियाँ जो एक्सक्लूसिव गाड़ियाँ, ये लोग ज़्यादा आतुर थे कि ये लोग इसको ले जाने दीजिए, तो 2 गाड़ियाँ चली गई हैं जो छोटे वाहन थे। हो सकता है ये ज़्यादा डेंजरस होंगे। 4 गाड़ियाँ जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ये अभी है यहाँ पे। इन 2 गाड़ियों के लिए प्रेशर था जो ले जाने दिया है युवाओं ने। तो युवाओं ने अपना धैर्य, अपना संयम, अपनी सूझबूझ दिखाया है। देखिए, बाकी की जो बड़ी एक्सप्लोसिव वाहन थे, बड़े टैंकर वाले, उन लोग को भी जाने दिया जा रहा है। जो युवा विस्थापित मोर्चा के जो युवा लोग हैं, इन लोगों ने बैठा, कुछ विचार विमर्श किया, अपने आप में कुछ बातें बनी और प्रशासन और अधिकारियों से बिना किसी तरीके का कोई रिटेलिएट हुए, बिना बात बढ़े, देखिए आराम से इन लोग को जाने दिया जा रहा है।
हालांकि लगभग 1 घंटे तक इन लोगों ने मशक्क़त किया, लेकिन कुछ सोच करके, कुछ सूझबूझ से, और इन लोगों को भी लगा कि एक्सप्लोसिव वाहन है जो सही नहीं है। आसपास अगर गांव है, कुछ घटना होती है तो दिक्कत हो सकता है, तो इन लोगों ने अपनी सूझबूझ दिखाई। कहने का अर्थ यही है कि युवा विस्थापित मोर्चा के जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, वो जिनको लोग कहते हैं कि ये लोग उदंड हैं, ये लोग उदंड नहीं, समझदार भी हैं। देखिए, सारी गाड़ियों को बारी बारी से जाने दिया। अब धरने पर बैठे हुए थे, सड़क पर ही लेट गए थे, सो गए थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, लेकिन ये देखिए अभी सब गाड़ियों को छोड़ दिया है। तो ये एक सामंजस्य स्थापित करते हुए पुलिस प्रशासन अधिकारियों के साथ गाड़ियों को जाने, मुझे लगता है ये एक्सप्लोसिव वाहन था, इस वजह से इसको जाने दिया गया। सारी गाड़ियाँ देखिए पास हो गई, सारी एक्सप्लोसिव वाहन जो है वो पास हो गई है।